हम बहुत परेशान है, कल से बहुत हो रहा है, हमको बहुत परेशान है भाई साहब। क्या करूं, बाकी मैं मरूं क्या, मैं इनको मार दूं, क्या करूं बताओ आप। ये एक पिता के आंसू है, ये दुख है बेटे की घिनौनी करतूत का। आंसुओं को रोकना चाह रहे हैं लेकिन वो अपने आप बहते चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 12 साल की मासूम से एक ऑटो चालक ने दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इस घटना के सामने आने के बाद से पूरा देश सिहर उठा है। 12 साल की मासूम अर्धनग्न हालत में करीब 8 किलोमीटर तक सड़क पर बदहवास सी पैदल चलती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। इस घटना का दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। आरोपी ऑटो चालक का नाम भारत सोनी है। जहां पूरा देश आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहा है, वहीं आरोपी के पिता राजू सोनी सिसकते हुए अपना दर्द बता रहे हैं। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सुनिए। तुम हम कहीं नहीं जा रहे, गाड़ी भी नहीं चलाई मैंने आज, घर पे बैठा। कल से रोटी नहीं खाई, आज 1.5 रोटी खाई मैंने। मेरी मिसेज ने तो रोटी भी नहीं चखी है। हम बहुत परेशान हैं, कल से बहुत हो रहा है, हमको बहुत परेशान है भाई साहब। हम बहुत ज़्यादा परेशान, हम कह नहीं सकते क्या करूं, बाकी मैं मरूं क्या, मैं इनको मार दूं, क्या करूं बताओ आप। जीते जी अगर किसी भी माँ बाप को ये दिन देखना पड़ जाए तो उनके लिए शायद ही इससे बुरा दौर कोई और होगा। आरोपी भारत सोनी के पिता का भी यही हाल है। बेटे की घिनौनी करतूत से शर्मिंदा पिता ने तो ये तक कह दिया कि अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा करेगा तो मैं उसे पहले ही मार देता। दोषी कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। पिता ने कहा कि लाइसेंस ना होने के कारण उनका बेटा रात में ही ऑटो चलाता था। 6 बजे घर से निकल जाता और रात को 2 बजे लौट आता। उज्जैन में 12 साल की मासूम के साथ हुई इस घिनौनी वारदात का पता ही नहीं चलता अगर पुजारी राहुल शर्मा वहां न होते। 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद डांडी आश्रम के पास राहुल मासूम को मिले और उन्होंने ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। पैर में लिया, देखा कि एक बालिका जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे भी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र ही धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी ये हालत किसने करी है और कौन है तुम्हारे माता पिता, कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया कि यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पर लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया। वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुंची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है। जी हाँ, अगर राहुल शर्मा ना होते तो शायद ही इस घटना के बारे में पता चलता। बहरहाल पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को पकड़ लिया है, जिसने पुलिस की गिरफ्त से भागने की तो कोशिश की लेकिन इस दौरान वो घायल हो